सही बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, अब ये नहीं था कि हम डेली उसको चले। मेरे कहने का मतलब ये था सर कि अगर मान लीजिए कि बच्चे ऐसे जो तो वो उनको ड्रॉप कर देना ताकि वो एक्टिव रहे क्लास में, आदत पड़ जाएगी 10 से 15 से 20 महीना दिन साल भर में वो आपसे एट्रैक्ट होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग भी 1-2 क्लास हमें करना होता है। ठीक है, ताकि उससे हमको पता चले कि हाँ वो कर रहा है तो उसके माइंड को भाव से उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में किसी दिन आप लैब कराते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स में कराते हैं, अब बच्चा के माइंड में क्या जब लैब करेगा कितना पढ़ा लीजिएगा, इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा ना, आपको लैब ले जाना पड़ेगा। आप बच्चे ठान लिया है क्या प्रोजेक्ट वर्क करना है, आपको पढ़ना नहीं है, आप नाम कुछ कर लीजिएगा, इंटरेस्ट करना होगा नहीं होगा, आपको प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चे की ताकि वो कनेक्ट रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये था। अब वो कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है जो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और अकेला बच्चा तो सरकारी करता नहीं है, एक ग्रुप में बच्चा होता है, 2-3 का ग्रुप बना लेता है और वैसे वो बैठ करता है ना करना शुरू करता है। सर यहाँ पे लोग टीचर बैठे हैं, कितने टीचर पर डे पूरे मन से पढ़ाना चाहते हैं? सभी टीचर से मेरा सवाल भैया तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला काम इसी सर के पॉइंट पे आ रहा। अच्छा ठीक। सर जो बोले उसी पॉइंट पे आ रहा। कितने टीचर मन से पढ़ाना चाहते हैं पर डे? सब कोई मन से पढ़ाने का बच्चा पूरा तरह से जब मन से पढ़ना नहीं जाएगा तो उसके हिसाब से टीचर लेके क्या करेगा? मन से पढ़ाने का कारण मिलकर क्या है? बच्चा के ऊपर बच्चा आपका क्वेश्चन ऐसा है जैसे बेटा है एक बार एक छोटा सा एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है सर वैसे है सर आप नहीं दिया गया आपको एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे और इसमें हम लोग समझिए ये एक माइंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है कि हम कहाँ तक सोचते हैं। एक दूर का पेज पर ये रख लिया कुछ हम सिंबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है आप कुछ सिंबल बनाएंगे, वो सिंबल आप लोगों को दिखाएंगे, नोट कर लीजिएगा और नोट वो सिंबल को कनेक्ट करके आपको एक पिक्चर बनाना है। वो सिंबल को कनेक्ट करके पिक्चर बनाना है। जब हम लोग खेलते हैं कि हाथी का फोटो इसमें बना रहता है, कुछ रहता है और उसको कनेक्ट करके कंप्लीट हाथी बना दिया जाता है, एलिमेंट बना दिया जाता है। कोई सही वाला है काम आपको ये कोई देखिए सर ये कोई बिजली का वर्ड नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये समझिए कि साइज से बॉल उसको काट के बनाया गया है। हीरा सर अकेले ये
अगर यहाँ से आगे आगे ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी की आपसे आपने पेज जो लिए है ना सेम सब ऐसा ही हाँ नहीं नहीं सिर्फ आप बना लीजिए और इसको थोड़े से बनाएगा आधा पेज बना लीजिए तो पेज बना लीजिए अब बाकी में सब कनेक्ट करके आप लोग नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा अब दिख रहा है फोटो देख के बनाओ ना क्या कर रहा है चलो तो मसला नहीं ये भैया चलो जाओ हमारा नाम लिखो लगा अभी 3.5 घंटा हुआ हेलो मतलब क्या करते हैं 3 बजे किचन में आगे रहते
क्या हो गया? ये भी चाबी बनना चाहिए वो बना देने से होगा। ये नहीं बनेगा। जरूरी थोड़ी कि हम जो बनाएंगे वही बनेगा। आप लोग जो बनाएंगे वही बन सकता है, नहीं बनेगा। जितने भी सिंबल्स सब यूज करना है। हाँ एक को यूज करके दूसरे बना और कुछ छोड़ देंगे। नहीं आपके जैसे वाले चलिए ठीक है सर, हो गया। और जो बनाने वाले थे बना ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, चाहे जैसे जोड़कर जो बनाएंगे। हाँ मैथ तो बनाइए, इंग्लिश तो बनाइए, एसएसटी बनाइए, कुछ फोटो तो बनाइए उससे जोड़ करके, ठीक है। इसे देखिए, ये एक्टिविटी कराने का मतलब मेरा बस एक ही इंटेंशन था। देखिए ये एक्टिविटी कराने का मतलब मेरा मतलब सिर्फ यही था, ठीक है, कि हम बच्चों को अपने तरफ खींचे कैसे, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक प्लान निकाला, ठीक है। और उसमें मुझे खुशी हुआ कि हम जैसा सोचते थे ना वैसा एक पिक्चर मेरा दिख रहा है इसमें। बस वो पिक्चर जो बनाया है ना उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पिक्चर वो मिल रहा है, जैसे अब बनाएगा तो उनको पता चल रहा है कि वो सही है, ठीक। तो वो पिक्चर मुझे एक जगह दिख रहा है। आप जैसे बनाएंगे ना वो वेल बढ़िया है, अच्छा है, क्योंकि उसे कनेक्ट करना मैंने थोड़ा बोला था कि हाँ इसको आप यही बनाना है, ये तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि आपको कनेक्ट करके हो सकता है कि आप कनेक्ट करेंगे कोई एक ऐसा वेल डायग्राम दिखाई दे दे, कोई कोऑर्डिनेटर दिख जाए, मैंने कोई एक क्या बन जाए, या कोई घर बन जाए, या कोई झोपड़ी बन जाए, कोई भी ऐसा चीज़ें बन सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो जो इनके तरफ बने जैसे कोई सेंसर नहीं निकले, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक। बना दिए ये पॉइंट ये बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने निकाला। जैसे मैंने बोला कि अगर बच्चे 2 4 5 शैतान होते हैं ना, कि अगर एक बच्चा शैतान है तो अकेला कुछ काम नहीं करता है, 2-3 को आपस में जोड़ता है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ को खोजा है कि वहाँ से बच्चे जो होते हैं ना बेसिकली क्लास में 2-3 बच्चे बैठ के करते क्या, वो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए करते क्या, तो कुछ ना कुछ गप्पे करते हैं, कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। तो बेसिकली वो ये चीज़ जो होता है ना वो ज़्यादातर बच्चे करते रहते हैं। जैसे देखिए ये पढ़ गया, ये क्रॉसवर्ड पजल जो है ना बच्चा मेरा ये वाला एक्टिविटी, ये वाला खेल जो होता है ना बच्चा, ये वाला जो बच्चा है ना आप लोग एग्री है कि नहीं, ये चीज बैठ के बच्चा खेलते रहता है, पीछे बैठ के क्या करता है, मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना ये चीज खेलते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी को अलग किया, ये जो खेलते हैं ना इसी के पार्ट्स को मैंने अलग यहाँ पे बनाया और इसे जोड़ने के लिए था। मेरा इंटेंशन बस यही था कि बच्चा अगर कुछ कर रहा है ना, कुछ अगर कर रहा है तो हम कोशिश या हम अपने क्लास के अकॉर्डिंग उसको अगर लाना है, हमारी क्लास में 18 में है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलें और वो जो एक्टिविटी कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग उसको हम पहले
पहले इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग वो जो चाहता है वो जो खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसी में हम कुछ पॉजिटिव चीज़, अगर मान लीजिए कि वही चीज़ यहाँ से बचा करने के लिए कहें तो उसके लिए वो जो खेल रहा है उसी से उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। तो 1% जहाँ मेरा ओपिनियन हो सकता है कि आप लोग इससे एग्री नहीं कर रहे, ये मेरा ओपिनियन है कि हो सकता है कि वो 1% वो आपके तरफ अट्रैक्टिव हो। तो वैसे होते हैं ना जो बदमाशी करते हैं ना, तो उनके अनुरूप उनके अकॉर्डिंग ही हमें कुछ समय तक अपनी तरफ खींचने के लिए हमें वर्क करना है। और यह काम यह एक्टिविटी होगा ना जो उनके अंदर वो शरारती वाला भावना है ना, वहाँ से भी हम खोज के अगर करते हैं ना तो बच्चा इंटरेस्टेड होगा। या कुछ अगर एक्टिविटी भी करता है ना तो उससे वो कोई पॉजिटिव चीज़ सोचने का कोशिश करेगा और धीरे धीरे हो सकता है कि वो आगे बाकी मेरा कुछ टेंशन नहीं था, सब्जेक्ट लिखिएगा। फिर इसको सीरियस इशू लाइक थोड़ा सा हवा लेके जाओ। ये प्रेशर आपका सोशल मीडिया आप अपना देखिए ना, तीन इशू जो है या बुलिंग करना जो है क्लास में यही चलता है, बुलिंग करना या जो है ना ये क्या आपका डिमांड है, ये होता है बच्चों में क्या क्रिएट और बच्चों में हेल्थ पर जो होता है ना या माइंड पर जो होता है ना ये इसका इफेक्ट आता है। और इसमें aware and required assess and report such situations on the school authorized and work with school and family members for rectify the situation। अब उसको क्या स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम पहले स्कूल अपना माध्यम से उन चीज़ को अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ को क्या करें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्या हो सकता है उसके कुछ हम लोग सिचुएशन हम लोग के सामने कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसको हम लोग उसको पेरेंट्स को क्या करते हैं इन्फॉर्म करते हैं ये ऐसे चीज़ें हो रही है आपके बच्चे जो है ना ये ऐसे सिचुएशन जो मतलब कि पेरेंट्स को बताना जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना उसके लिए जरूरी समझते हैं कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि बाद में पेरेंट्स यहाँ पर ब्लेम न करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा हो गया वैसा कर दिया ऐसे कर दिया। तो कुछ ऐसा चीज़ें होता है ना जिसको पेरेंट्स को भी मतलब कि उसमें इन्वॉल्व करना जरूरी होता है और स्कूल अपने लेवल पर भी उसको प्रॉपर करना। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक उसके जो मतलब बिहेवियर है बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बिहेवियर उसका करेक्ट नहीं होगा। अब बिहेवियर उसका करेक्ट नहीं होगा तो उसका माइंड जो होगा ना साफ नहीं होगा। अब माइंड साफ नहीं होगा तो फिर वो चीज़ अच्छी तरीके से कर नहीं पाएगा। व्हाट इज इन पावर ईडी? ईडी क्या होता है सर? एजुकेशन डिपार्टमेंट। चलिए ये भी सही है आपका, सही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और बताइए एग्जाम डिपार्टमेंट। हाँ वेरी गुड। यही सब यहाँ पॉइंट वाह गुड। देखिए सर ये इसका 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 मतलब जो होता है ना एडी का जो मतलब होता है सर वो कोई एक फिक्स मतलब कि नहीं है कि हाँ इसका हम एक शॉर्ट में इसका फिक्स मतलब नहीं है कि हम यहीं पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन की जगह जैसे सर बोले एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, सर बोले एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, सर बोले एजुकेशनल डिपार्टमेंट, मैम बोले इमोशनल डिपार्टमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन ऑफ डिप्लोमा है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जो भी पॉइंट्स है ना वो किया गया है। जो डिप्लोमा का जो डिप्लोमा डीएल के अकॉर्डिंग आता है नहीं नीचे था डिप्लोमा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है ना वो डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है Power ED is the school wellness program that aim to help children realize their full potential and become mentally, physically and emotionally healthy adults। यानी स्कूल के द्वारा ये मतलब इनको बताया गया है, डिप्लोमा में ये बताया गया है कि स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम बच्चों के मेंटल हेल्थ उसका इमोशनल हेल्थ होगा, मेंटल हेल्थ होगा, फिजिकल हेल्थ होगा, जितने भी तरीके से उसका जो प्रोग्रेस होगा ना हम उन चीज़ों को
फुलफिल करेंगे। अब उसके करने के लिए जो रूल्स है, टूल्स है, जो भी है, प्राइमरी डिग्री को कैसे उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, फंडामेंटल स्टेज को कैसे उसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो उसका अलग अलग स्टेजेस हैं और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इसका यूजेस दिखाया जाएगा। ठीक है, इसको शायद उतना यूजेस नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट कीजिएगा। छोटा होता है सर, चलिए सर, यहाँ पे ये एक परसेंटेज दिखाया गया, एक क्या है इसका, हाँ एक समरी दिखाया गया, एक एवरेज निकाल कर एक शुरू इंडिकेट किया गया यहाँ पे। एक 40%, एक 14% है, एक 54% है, एक 8 से 12% है, एक 12% है और एक 27% है। यानी ये परसेंटेज यानी बच्चों के किस कारण से, ठीक है, मतलब इतने परसेंट बच्चे जो है ना वो इस कारण से वो क्या उनका डेवलपमेंट जो है ना वो नहीं हो पाता है, यानी कहीं ना कहीं इस कारण से वो उनमें प्रॉब्लम्स आती है। पहला हमारा सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी 14% ऐसे बच्चे होते हैं ना जो मेंटल हेल्थ के कारण क्या होते हैं, मतलब सफरिंग रहते हैं, वो अपने चीज़ों को क्या करते हैं, वो हमारे क्लास में मतलब ये ओवरऑल क्या एक परसेंटेज निकाला गया है कि 14% बच्चे ऐसे हैं जो मेंटल प्रॉब्लम के कारण, एबिलिटी के कारण वो क्लास को सफर करते हैं या मतलब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ये सब बहुत सारे हम लोग डिस्कशन किए, वो टोटल का इसमें पार्ट इन्वॉल्व होगा कि हाँ वो समझ नहीं पा रहे थे या किसी चीज़ को वो 100% नहीं ले पा रहे थे या फिर क्लास में नहीं, जैसा भी जो भी सिचुएशन हो, लेकिन इतने परसेंट जो है ना वो इसे करते हैं। 1 स्टूडेंट एवरी आवर्स कमिट सुसाइड, जिसके कारण से होता है ना एवरी आवर, इस कारण से ये सिचुएशन के कारण 1 स्टूडेंट जो है ना वो एवरी आवर्स क्या करते हैं कि सुसाइड करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जब बड़ा होता है तो बहुत सारे बच्चों को आज होते हैं कि पेरेंट्स का भी ख्वाब बहुत सारा होता है, ये करेंगे, पैसा ये करेगा, वो करेगा, इसके लिए बच्चे को पटना, दिल्ली, कोटा, अलग अलग प्लेस पे क्या करते हैं, बच्चे को भेजते हैं कि हाँ पढ़ेगा, ये करेगा। लेकिन ये सुसाइड क्या होता है, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका केयर होना चाहिए था, स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका केयर होना चाहिए था वह केयर नहीं हो पाया होगा, तभी नहीं ऐसा हुआ होगा जी। अगर स्टार्टिंग में हम उसके इस प्रॉब्लम को क्लियर नहीं किए होंगे या इस प्रॉब्लम को समझे नहीं होंगे या इसका क्या क्षमता है, क्या कर सकता है, वो चीज़ को हम जज नहीं कर पाए होंगे और हम अपने अकॉर्डिंग ही उसको बनाना चाहते होंगे, इस कारण से सिचुएशन आया होगा। कुछ ऐसा भी होता है कि बिना मतलब कोई कारण से भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज, कुछ पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि बिना कारण से क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते रहते हैं कि हम तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है। बच्चा का इंटरेस्ट कुछ और होता है और पेरेंट्स कुछ और उसको मतलब कि इंटरेस्ट उसमें लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि टीचर ऐसे कहीं नहीं करते हैं, टीचर जो होता है ना वो उसके एबिलिटी और उसके स्किल के अकॉर्डिंग चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। जब बच्चा मतलब कि जब हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं, उसको सेपरेट करने के बाद बस उसका जो स्किल है, जो उसका प्रोफेशन है, उसी में हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ फैमिली मेंबर भी ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तरह ऐसे वाले सिचुएशन में रोल्स होते हैं। सेकेंड वाला है गर्ल्स आर एनिमी, सभी 54% गर्ल्स जो है ना वो इस मतलब की सिचुएशन से क्या वो मेंटली क्या होती है जी, मतलब कि डिस्टर्ब करती है। प्रीपेयर्स 8% यूज टोबैको एंड एल्कोहल। अब बच्चे जो है ना आजकल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम बच्चे होते हैं ना जो 4-5 में पढ़ने वाले बच्चे भी एल्कोहल को यूज करते हैं। अब एल्कोहल मतलब केवल ये ड्रिंकिंग ही नहीं होता है सर, ये छोटे छोटे चाय में लोग पीते हैं ना, चाय में भी शायद एल्कोहल होता है, निकोटीन होता है सर, उसके चाय पत्ती में भी क्या होता है, निकोटीन होता है, तो वो भी एक प्रकार का नशा होता है सर। निकोटीन भी एक प्रकार का, वो एल्कोहल किस में लिक्विड में होता है और निकोटीन शायद होता है सॉलिड निकोटीन होता है, सॉलिड होता है और एल्कोहल क्या होता है, लिक्विड में होता है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे एल्कोहल लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि केवल ड्रिंकिंग वाला ही आ रहा होगा, नहीं, वो जो निकोटीन जो है ना जो सॉलिड वाला में वो बच्चा क्या होता है, वो एल्कोहल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी सेवन करते हैं, बहुत
सारे स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें व्हाइटनर बैन है। व्हाइटनर का यूज नहीं करना, व्हाइटनर बैन है। व्हाइटनर में भी जो होता है ना, उसमें शायद कुछ निकोटीन या कुछ रहता है। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो क्या करता है, वो नशा आता है, बहुत ज्यादा। तो आइसोप्रोपाइल होता है। हाँ, कुछ होता है तो बच्चे सुनते हैं, व्हाइटनर को खरीद लेते हैं और सुनते हैं, जिससे उनको नशा आती है। तो ये भी बहुत सारे स्कूल बैन है। तो 8 से 20% बच्चे जो है ना, वो इन कारण से क्या होते हैं सब, मतलब